हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 10। तो एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्शल के मेंशन का सीन, जहाँ पर जो टेलर अपने सर्वेंट के साथ बहुत सारे कपड़े लेके जा रहा था ताकि वो अब की बार अच्छे कपड़े सिल के अच्छी कमाई कर सके। तभी जो सर्वेंट था वो अचानक किसी की डेड बॉडी देख लेता है और बेचारा बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। और उसके बाद ये जो खबर थी ये आती है जुनशेंग नानी और गावहन के पास। और जो डेड बॉडी थी वो किसी और की नहीं बल्कि कमांडर साओ की थी। जहाँ पर कमांडर वांग ये सारी खबर लेके आए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर गावहन जब चेक करता है तो उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर फाइट हुई है और उसके बाद ही यहाँ पर किसी का मर्डर किया गया है। उसके बाद जो कमांडर वांग थे वो कहते हैं जुनशेंग को कि क्या हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं। तो फिर जब वो लोग बात करने जाते हैं तो फिर यहाँ पर वो कमांडर वांग पूछते हैं जुनशेंग से कि आपको क्या लगता है कि ये जो कर्ज है ब्लड जेट का ये सच है या झूठ। तो उसके बाद जो जुनशेंग था वो कहता है कि ये इस सब पे मैं भरोसा नहीं करता। और रही बात ब्लड जेट की तो उसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पूरी जानकारी दें ताकि मैं ये इन्वेस्टिगेशन में आपकी हेल्प कर सकूं। तो यहाँ पर कमांडर वांग बताते हैं कि हाँ, कमांडर साओ और ग्रैंड मार्शल और कमांडर वांग और एक और कमांडर सब लोग मिलके ये ब्लड जेट खोजे थे। उसके बाद यहाँ पर ग्रैंड मार्शल बताते हैं कि हमें यहाँ पर एक खजाना मिलेगा और ये हमारे पूर्वजों का है, तो इसकी वजह से इस पे हक सिर्फ हमारा होगा और यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा के बहुत अमीर बन जाएंगे। तो जिसे सुन के सब लोग ने अपना पैसा इसमें डाल दिया था। बिकॉज वो जो जगह थी उसे ढूंढने के लिए इन्हें अंडरग्राउंड में बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लोसिव यानी कि बॉम्ब फोड़ने पड़ेंगे ताकि वो जगह ब्लास्ट हो जाए और उनके लिए एक रास्ता बन जाए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही पैसे लगेंगे और वो सारे पैसे इन लोग ने इकट्ठा किए थे। उसके बाद ग्रैंड मार्शल कहते कि ये बारे में सिर्फ मुझे हम लोग को ही पता है। तो हम लोग ये इसके बारे में वो इंसान, जापानीज इंसान जिसका नाम हातो यामा था, उसे नहीं बताएंगे। और सब लोग यहाँ पर ग्रैंड मार्शल की बात मान जाते हैं। उसके बाद जो कमांडर वांग थे वो बताते हैं जुनशेंग को कि जो हातोयामा था उसे ये पता नहीं कैसे पता चल गया। इसकी वजह से उसने मुझसे भी कई बार पूछा इसके बारे में और तुम्हारे डैड से भी, बट उन्होंने ये सब मना कर दिया। अब यहाँ पर जुनशेंग कहता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इसकी वजह से कमांडर वांग सारी इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुनशेंग को दे देते हैं। और यहाँ पर गायन सोच रहा था कि ये लोग इतने दूर क्या बात कर रहे हैं, चलो हम जाके सुनते हैं। अब जब वो लोग बात सुन रहे थे तब यहाँ पर नान्यू कहती है गावहन को कि आज तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो स्टार्टिंग से जुनशेंग पसंद भी नहीं था और तुम हो कि आजकल उससे कुछ ज्यादा ही चिपके जा रहे हो। देखो कोई भी राज हो तो मुझे बताओ। तो फिर गाहन कहता है बाद में बताता हूँ, बट वो कहते हैं नहीं मुझे अभी जानना है। तब तक वहां जुनशेंग आ जाता है। तो अचानक ही जुनशेंग हो जाती है और गिरने ही वाली होती है कि गांव है ना, और जुनशेंग दोनों एक साथ उसे पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद जो जुनशेंग था वो सबको बताता है कि जो इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे दे दी है कमांडर वांग ने। तो उसके बाद यहाँ पर जो नानी होती है वो खुश होकर चली जाती है कि वो जाके अभी इन्वेस्टिगेशन करेगी यानी कि पूछताछ। और उसके बाद जो जुनशन था वो कहता है गावहन से तो क्या तुम मुझे मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए हो। तो गावहन कहता है कैसी हेल्प। यानी कि जो जुनशन था उसे अब नानियों के साथ रहना था और वो चाहता था कि गावहन उसकी हेल्प करे, बट वो कहता है मैं नींद में था तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं वो टेलर और उसके सर्वेंट के पास पूछताछ करने और कमांडर साव के घर पे भी। बट उसके बाद जब ये लोग आते हैं ये लोग बहुत ज्यादा ही थक जाते हैं। फिर यहाँ पर जो नानी थी वो आती है और कहती है कि तुम लोग थके हुए क्यों लग रहे हो, तुम लोग तो बस पूछताछ ही करके आए होगे। तो फिर यहाँ पर जुनशंग बताता है क्या तुम्हें पता है कि कमांडर साव की कितनी वाइफ्स थी। वो कहती है कितनी। वो लोग बता देंगे 32। और जिसे सुन के नानी वॉज लाइक ओह रियली। तो उसके बाद वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम लोग बहुत ज्यादा ही थक गए हो गए, ये लो तुम लोग। फिर वो जुनशेंग के लिए सूप निकाल के देती है, तो जिसे देख के गाहन को थोड़ा जेलसी होता है। और जुनशेंग खुश हो रहा था कि तब तक जो नानियो है वो गाहन के लिए भी एक सूप एक निकाल के देती है कतेली। और दोनों खुश हुए पिए जा रहे थे कि तब तक यहाँ पर गाहन को फील होता है और वो कहता है इसमें कुछ दवाई वाली फीलिंग क्यों आ रही है। तब तक जो सर्वेंट थी यानी कि जुनशंग के यहाँ पर जो मेड थी वो कहने लगती है किसने मेरी कफ की दवाई की बोतल चुरा ली। और यहाँ पर
जो गाय था उसे खांसी आने लगती है और खांसते-खांसते वो खून की उल्टियाँ कर देता है। यहाँ पर जूनशेंग और नान्यू दोनों शॉक हो जाते हैं और गांहन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहीं पर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।